ओके, तो जैसा मैंने बताया प्रिपरेशन एक प्रोसेस होती है, तो ऑब्वियसली उस प्रोसेस के लिए आपको चाहिए एक प्लान। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है प्लानिंग। अब यहाँ एग्जैक्ट फाइन डिटेल्स क्या होने वाली है इनको मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत डिपेंड करती हैं आपकी अकेली आपकी खुद की सिचुएशन पे, तो जो मुझे ऑब्वियसली नहीं पता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक्स में बताऊंगा और अज्यूम करके ये बताऊंगा कि मान लीजिए आप 5 to 6 आवर्स की सिटिंग दे रहे हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आपको इतना तो कम से कम एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पर पढ़ना ही पड़ेगा। इससे कम अगर आप पढ़ेंगे तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, ज्यादा आप पढ़ेंगे तो खुद को थकाएंगे। तो मैं मानता हूं कि अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो आपको 3 स्टेप्स बेसिक क्या क्या फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको नंबर ऑफ कंसेप्ट्स या नंबर ऑफ टॉपिक्स एक दिन में कितने लेने हैं, इस बारे में बता दूं कि आपको मिनिमम लेने हैं 2 से 3 टॉपिक्स और मैक्सिमम आपको लेने हैं 5 टॉपिक्स। अब ये कब, जब आपके पास समथिंग लाइक 30 डेज का टाइम है तो आप चीज़ों को थोड़ा रिलैक्स वे में कर सकते हैं, और ये जब आपके पास 10 डेज के आसपास का टाइम बचा हो, 10 डेज या 1 वीक का टाइम बचा हो, तो कम से कम आपको एक दिन में 5 टॉपिक्स तो करना ही करने हैं। और प्रेफरेबली 5 टॉपिक से ज़्यादा मत करिए, नहीं तो आपके दिमाग में चीज़ें हो सकता है नहीं एब्जॉर्ब हो पाए। अगर बिल्कुल ही नहीं है टाइम तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा। तो ये हुआ नंबर ऑफ टॉपिक्स। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो ये आता है कि आपको नंबर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कितने लेने हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब जो रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो नहीं है, यानी कि डेफिनेशंस और की टर्म्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मतलब जिन क्वेश्चंस को आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व नहीं करना है लेकिन जिनमें दिमाग लगाना है, तो उनके लिए मैं बता दूं आपके पास कम से कम आपको हर एक टॉपिक के 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने ही करने हैं। 10 क्वेश्चंस पर टॉपिक विदाउट एनी एक्सक्यूज, चाहे कितना भी ज्यादा टाइम हो कितना भी कम टाइम हो, मिनिमम इतना करना है। ज्यादा अगर आपके पास टाइम है ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ एक प्रेफरेंस दे दीजिए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को। एआर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है बच्चे उसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो ये हुआ नंबर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। देन आता है नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो कितने लेने हैं पर टॉपिक। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आप लीजिए या तो 12 मिनिमम, आपको मिनिमम 12 क्वेश्चंस लेने हैं, और मैक्सिमम अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लीजिए 20 क्वेश्चंस। अब ये 12 और 20 अगर आप देख पा रहे हो तो 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि बेसिकली 4 कैटेगरीज। और 4 कैटेगरीज या तो आप लेंगे 3 क्वेश्चंस या आप लेंगे 5 क्वेश्चंस। तो ये 4 कैटेगरीज क्या हैं? फर्स्ट कैटेगरी है इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। इजी एंड शॉर्ट मतलब जिनको देखते ही समझ में आ जाता है हमें करना क्या है, ये हुई फर्स्ट कैटेगरी, और जो फटाफट से सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है शॉर्ट होते हैं लेकिन टफ होते हैं, मतलब उन्हें एकदम से देख के समझ में नहीं आता है, टफ एंड शॉर्ट, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो ये जल्दी से हो जाते हैं। ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या है? इजी तो होते हैं, देख के समझ में तो आ जाता है, लेकिन उनके आंसर निकलते हैं देर में, यानी कि उसके लिए काफी लंबी सी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है, कई सारे फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं, कई सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये हुई थर्ड कैटेगरी। और लास्ट जो सबसे डिफिकल्ट और सबसे प्रॉब्लम देने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं टफ एंड लॉन्ग, मतलब जिनको समझना भी इजी नहीं है और जिनका आंसर भी एकदम से एक जल्दी से नहीं निकल के मिलता आपको। तो वैसे क्वेश्चंस होते हैं फोर्थ कैटेगरी में। तो हर एक कैटेगरी के आपको करने हैं 3 क्वेश्चंस कम से कम, अगर आपके पास टाइम कम है, और अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आपको करने हैं 5 क्वेश्चंस कम से कम। ये अगेन सब कुछ एग्जाम के प्रिपरेशन पे बेस्ड है, एग्जाम के प्रिपरेशन पे फोकस्ड है। रूटीन स्टडी में, रेगुलर स्टडी में तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस सारी चीजों की करनी है। अब इसके बाद बात ये आती है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है, तो उस बारे में अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे।